प्रश्न उत्तम है। अब मैं वो कथा सुनाऊंगा। अभी तक तो 17 पुराणों की कथा आपने सुनी। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, सभी सिद्धांतों का सार मैं आपको सुनाता हूं। और संसार में भय व्याप्त रहता है 24 घंटे। मनुष्य के शरीर में एक भय घुसा हुआ। क्या क्या भय है? कहीं से आपत्ति न आ जाए, कहीं से फसल खराब ना हो जाए, ओले न पड़ जाए, बीमारी न आ जाए, बड़ी बीमारी न हो जाए, खाए जाती है चिंता, अर्थात भय व्याप्त है। संसार भय नाशनम, ये पोथी क्या है? संसार के भय को मिटाने वाली पोथी है साहब। लेकिन लोगों ने तमाशा बना दिया है इस पोथी की। इसलिए कैसे संसार का भय मिटे? जब इसको हम व्यवसायीकरण कर लेंगे, संसार का भय नहीं मिटेगा। कौन मिटाएगा? क्योंकि हमें ही पता नहीं है कि इस पोथी में क्या क्या क्षमता है। पहले तो हमें ही पूरा जानना पड़ेगा ना कि इस पोथी में क्षमता कितनी है। 10 वर्षों तक मैंने कथा में कभी धुंधकारी की कथा नहीं सुनाई साहब, तो सबको आती थी। लोग दूसरे जिले में कथा करने जाएं, 4-5 जिले तक भोलेनाथ की कृपा से पहुंचना हुआ, और वहां मैं धुंधकारी की कथा न सुनाऊं तो वहां के वयोवृद्ध बुजुर्ग रात्रि में मेरे कमरे में आए कि गुरुजी वो धुंधकारी वाली कथा कब निकलेगी दादा। और 7 ही दिन निकल जाए, धुंधकारी की कथा न निकले। बोलो भाग्य बिहारी भगवान की। तो वो लोग कहे, बोलो सेना वाले गुरुजी को न बुलाना भैया, वो धुंधकारी की कथा नहीं सुना। लेकिन मैंने अपने आप से प्रश्न कर लिया था कि इस धुंधकारी ने तो 7 गांठ फोड़ के चला गया था। मैं 7 गांठ का नारियल लगाता हूं और कुछ होता नहीं। जब तक कुछ कला नहीं दिखेगी तब तक मैं कथा बोलूंगा। लेकिन आ गया वो समय। यहां से कुछ ही दूरी पर बारहा ग्राम में एक देवी है, हर्रा खेड़ा माई। वहां एक संत ने जाकर हरसिद्धि मंदिर पर जो रहते, जहां से कमलेश माइक वाले आए हैं पटेल, ये हरसिद्धि के नाम से अपना ये माइक चलाते हैं। वहां के बाबा जी वहां पहुंचे और उन्होंने फिर आवाहन किया कथा करने का। वहां बारहा में 6 महीने के लिए उधर चले गए। उन्होंने वहां से चंदा इकट्ठा किया। फिर वहां गांव के लोग कहने लगे, कहा कि गुरुजी बुला रहे बाबा, यहाँ गांव के ही पंडित जी करते हैं, अच्छी कथा। बाबा ने कहा कि वहां तो गांव के पंडित जी को सुनते रहते हो, एक आध बार जरा अच्छे पंडित जी को सुन। बाबा ने जिद करके बुलाया और फिर वहां वो कथा हुई। और वहां धुंधकारी की कथा मैंने सुनाई पहले दिन। और वहां पर भागवत भगवान ने अपना चमत्कार दिखाया। तो वो नारियल फूट गया, उसका भेला टूट गया, टपक गया। और मेरा ढोलक मास्टर, इस लड़के का पिताजी जो कमलेश के साथ आए, दशरथ लंबरदार, उसको बीनने लगे। तो वहां के यादव ने कहा कि कथा 2 दिन बढ़ेगी। तो बाबा जी ने कहा कि तू रामलीला समझ रहा है, वो नियम से करने वाले ब्राह्मण है, 9 दिन होना चाहिए। उस यादव ने ठानी। तो बाबा जी को कहना पड़ा कि वो पैसे देने तैयार है। 2 दिन का खर्चा 10,000 रुपये दे रहा है, लगना तो 6,000 है। नहीं तो वो बोल रहा है कि फांसी टांग लगे इसी पेड़ से। बोलो भाग्य बिहारी भगवान की। तो पहली बार धुंधकारी की कथा करने में भागवत भगवान ने प्रत्यक्षीकरण, और तब से फिर कई जगह प्रमाण दिया और वो कथा चालू। तो पहले हमें ही जानना पड़ेगा ना कि ये कथा क्या क्या कर सकती है, क्या क्या हो सकता है। धुंधकारी तो वैकुंठ चला गया, लेकिन यहाँ के जो भटकी आत्माएं हैं वो वैकुंठ जा रही कि नहीं, उसका सिग्नल तो दो। वो प्रमाण कुछ मिलता है। इतने पंडाल में, इतने मंच में कुछ कथा प्रमाण देकर जाता है। लेकिन तुम्हारा भाव पवित्र होना चाहिए, और हमारा तो होना ही चाहिए। हमें भी उसी निष्केवल्य भाव से